दिल्ली के निजामुद्दीन में वाक़ तबलीगी मरकज से जुड़ा मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है। तबलीगी जमात के कई लोगों में कोरोना की तस्दीक हुई है। वहीं हरियाणा के झज्जर में निजामुद्दीन के तबलीगी जमात में शामिल हुए 120 लोगों में से 94 लोगों में कोरोना की तस्दीक होने की खबर है। जानकारी के मुताबिक 150 लोग बाडसा एम्स में गए थे, जिनमें से 120 लोग जमात के बताए जा रहे हैं। सभी का इलाज बाडसा में ही जारी है। वहीं यूपी के जौनपुर में 2 नए कोरोना पॉजिटिव केस सामने आए हैं और दोनों ही दिल्ली निजामुद्दीन जमात में शामिल हुए थे। इनमें से एक बांग्लादेशी तो दूसरा रांची का रहने वाला है। इस वक्त हमारे रिपोर्टर शुभ रजा हमारे साथ जुड़ गए हैं। इसी खबर पर उनसे मजीद बात करेंगे। तो दिल्ली के निजामुद्दीन में वाक़ तबलीगी मरकज से जुड़ा मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है। तबलीगी जमात के कई लोगों में शुएब कोरोना की तस्दीक हुई है। हरियाणा के झज्जर में भी निजामुद्दीन की तबलीगी जमात में शामिल हुए 120 लोगों में से 94 लोगों में कोरोना की तस्दीक होने की खबर है। बिल्कुल इमरान, देखिए ये तमाम जो बढ़ते हुए मामले हैं कहीं ना कहीं मुश्किलें भी पैदा कर रहे हैं, इसके साथ साथ भी परेशानी भी पैदा कर रहे हैं तमाम लोगों के लिए। और कहीं ना कहीं अगर बात की जाए तो ख़ास तौर पर तबलीगी जमात का जहां तक मसला है उससे ताल्लुक क्योंकि इनसे सबका जब जुड़ता है तो फिर और ज़्यादा परेशानी बढ़ जाती है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि मुल्क भर में जहां भी इस तरह के जो मामले हैं वो सामने आ रहे हैं तो कहीं ना कहीं जो परेशानी और मुश्किलें हैं वो बढ़ रही है। खासतौर पर हुकूमत अभी अपील ये दरख्वास्त कर रही है तमाम लोगों से कि जिनका भी ताल्लुक इस तरह से रहा हो मरकज से और वो 13 तारीख के बाद कोई भी इधर आया हो, दिल्ली में आया हो या मरकज के किसी भी प्रोग्राम में उन्होंने शिरकत की हो, तो कहीं ना कहीं अगर बात की जाए तो वो अपनी जांच कराए और तमाम तरह के जो सहयोग है वो दे। तो कुल मिलाकर अभी तमाम चीज़ें की जा रही है। वजीर सेहत की तरफ से कुछ देर पहले जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई उसमें एक बात ये ज़रूर की गई जो अच्छी बात है कि पूरे मुल्क में कोरोना पर कहीं ना कहीं कंट्रोल पाया जा रहा है, उससे लड़ाई लड़ी जा रही है। ये तमाम बातें वजीर सेहत की तरफ से की गई, हर्षवर्धन की तरफ से। लेकिन जो लड़ाई है वो बहुत बड़ी बनती नजर इसलिए आ रही है क्योंकि बड़ी तादाद में ऐसे लोग अभी भी हैं जिनको अपनी जांच करानी है और यकीनन वो बाहर कहीं ना कहीं घूम रहे हैं या लगातार जो हुकूमतें हैं उनसे दरख्वास्त कर रही है, अपील कर रही है कि वो लोग आए और जांच कराए। जहां तक झज्जर की बात है तो सरकार की तरफ से हालांकि अभी ऑफिशियली सीधे तौर पर बयान नहीं आया, लेकिन हमारे जो सोर्सेज है वो इस बात को कह रहे हैं कि सेंटर की तरफ से ही लोगों को भेजा गया था जांच कराने के लिए और वहां पर जब एम्स में भर्ती कराया गया जिनको, तो ज्यादातर लोग पॉजिटिव वहां पर पाए गए हैं जिनका ताल्लुक तबलीगी जमात से है। और क्योंकि 2100 से ज्यादा जो लोग हैं वो मरकज से जब निकाले गए तो दिल्ली के अलग अलग अस्पतालों में तो उनको भेजा ही गया, लेकिन तादाद ज्यादा होने की वजह से आसपास के जो हॉस्पिटल से उनमें भी उनका इलाज किया जा रहा है, जहां पर उनकी जांच भी की जा रही है। और वहीं पर यह मामला सामने आया है जो और ज्यादा जो फिक्र है उसको बढ़ाने वाला है। इमरान, बिल्कुल ये हालात बहुत ज़्यादा इस मामले में बिगड़ते चले जा रहे हैं। 150 लोगों को एम्स में दाखिल कराया गया है, 120 लोग जमात के बताए जा रहे हैं। लगातार आप शुएब रजा इस खबर को कवर कर रहे हैं। आप ही ने सबसे पहले इंकशाफ भी किया था इसी बुलेटिन में कि किस तरह से जमात के लोगों को निकाला गया था, उनका पता किया गया था जो कि बड़ी तादाद में मरकज़ के अंदर थे। ये खबर सबसे पहले आपने हम तक पहुंचाई थी। ये बड़ा सवाल ये है कि बावजूद इसके इतनी बड़ी लापरवाही कैसे बरती गई, चाहे वो इंतज़ामिया के लेवल पर हो, चाहे जमात से जुड़े हुए जो लोग हैं, जो ओहदेदारान हैं, जो उलमा हजरात हैं, ये उनकी भी बड़ी लापरवाही मानी जाएगी। बिल्कुल इमरान, देखिए लगातार ये सवाल उठ रहे हैं और हर कोई इन सवालों को उठा रहा है। हुकूमती सतह पर भी सवाल पूछे गए हैं, इसके साथ साथ समाजी तौर पर भी मजहबी जो रहनुमा है भी वो भी सवाल पूछ रहे हैं। यकीनन जिसने भी लापरवाही की है लोग ये मांग कर रहे हैं, डिमांड कर रहे हैं, चाहे वो तबलीगी जमात से जुड़े हुए लोग हो या प्रशासनिक तौर पर जो अधिकारी है उनकी लापरवाही हो, सबके खिलाफ एक्शन होना चाहिए। लेकिन सरकार की एक कोशिश अभी ये भी है कि कानूनी जो कार्रवाई है वो अपना काम करे, तमाम चीजें हो, लेकिन कम से कम जो कोरोना से जुड़े हुए जो मामले हैं उन पर किसी तरह से अंकुश लगाया जा सके। पहले जो लोग हैं उनको मेडिकल फैसिलिटी सरकार की तरफ से दी गई और हमने जो तस्वीरें देखी है, चाहे वो नरेला हो या दूसरी जगहों पर जहां क्वारंटाइन किया गया है, वहां बेहतर से बेहतर सहूलियत सरकार की तरफ से तबलीगी जमात से जुड़े हुए जो लोग हैं उनको भी फराहम कराई गई है। तो कुल मिलाकर जो सरकार की प्रायोरिटी है वो ये नजर आ रही है अभी फिलहाल फौरी तौर पर कि इन लोगों को सहूलियत दी जाए, मेडिकल फैसिलिटी दी जाए, जिससे तबीयत ठीक रहे इनकी और कम से कम किसी और को कोरोना ना हो। और जिनमें अभी लक्षण है
या फिर कहे कि जिनमें बिल्कुल लक्षण अभी नहीं है लेकिन 14 दिनों तक उनको क्वारंटाइन किया गया है इसी लिहाज से, ताकि अगर बीच में उनको कोई प्रॉब्लम होती है तो उनका इलाज सही तरीके से कराया जा सके। तो उन तमाम चीजों की जो फैसिलिटी है, जो व्यवस्था है, वो भी पूरी तरह से फराहम कराई गई है। तो कुल मिलाकर सरकार का जो फोकस है वो इस बीमारी पर अंकुश लगाने को लेकर है। और वजीर आजम ने जिस तरह से इमरान कुछ देर पहले ही मुल्क को खिताब किया और परसों यानी कि 5 तारीख को रात के 9 बजे दिए और रोशनी करने की जो मांग की है, एक तरीके से अपील की है और ये कहा है कि 9 बजे तमाम जो लोग हैं वो अपनी जो लाइट्स है वो बंद कर दे। तो इसको लेकर भी कहीं ना कहीं इसका मकसद भी यही है कि पूरे मुल्क को एक साथ जोड़कर रखना है इस लड़ाई को, क्योंकि लड़ा जाना है और अब ये लंबी लड़ाई चलेगी, इसमें कोई शक नहीं है। जिस तरह से मामले बढ़े हैं, 2000 से ज्यादा भारत में मामले सामने आ चुके हैं पूरे मुल्क में। तो लड़ाई आसान भी नहीं है, लेकिन तमाम लोग अगर मिलकर लड़ेंगे और सोशल डिस्टेंस की जो बात है वो ही एकमात्र इसका रामायण, एक रामबाण इसका जो इलाज है वो वही है। ये बात पीएम की तरफ से कही गई है कि यही एक बात इलाज है कि सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखें और जो ये चैन है कोरोना की इसको तोड़ा जाए। तो यही एकमात्र सूत्र है। तो इसको लेकर भी तमाम चीजें। एक बात और इमरान की, आज फ्राइडे है, जुमे का दिन है, तो तमाम जो लोग हैं उनसे भी अपील, जी सलाम भी कर रहा है, तमाम मजहबी रहनुमा भी कर रहे हैं कि आज भी मस्जिदों में नमाज अदा ना की जाए, जुमे की नमाज अदा ना हो। तमाम मजहबी रहनुमाओं की तरफ से अपील की गई है और अपने घरों में ही जोर की नमाज अदा करें। शुक्रिया आपका इस पूरी बातचीत के लिए शोएब रजा।